हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि आपको पब्लिक फाइनेंस में वो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और ये पहला लेक्चर है जिसमें कि मैं आपसे चर्चा करूंगा कि असल में पब्लिक फाइनेंस में आपको पढ़ना क्या क्या चाहिए, और इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा पब्लिक फाइनेंस का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो आज का ये जो पहला लेक्चर है इसमें हम लोग बेसिकली चर्चा करने वाले हैं कि पब्लिक फाइनेंस में क्या क्या पढ़ना है आपको पीजीटी के लिए। तो जब आप अगर यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, अगर आपने घटना चक्र या यूथ कंपटीशन टाइम्स की कोई भी बुक ले रखी हो इस तरीके की, तो जब आप देखेंगे, ठीक है, यूपी पीजीटी के एग्जाम्पल के रूप में हम इसको एग्जाम्पल के रूप में लेके चल रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पब्लिक फाइनेंस में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और देखेंगे एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कभी कभी तो 125 में से पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड आपके 20 से 25 क्वेश्चन तक भी मिल जाते हैं, 20 to 25 क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और है, 3 ऐसे टॉपिक हैं, मैं टॉपिक बोलें आप या यूनिट बोलें, तो 3 ऐसी यूनिट हैं जो कि अपने आप में संबंधित होती हैं। इसमें आपका जैसे इंडियन इकोनॉमी हो गया, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के साथ आप ऐड कर लीजिए पब्लिक फाइनेंस को, और इसी में फिर जो है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। तो ये 3 यूनिट ऐसी हैं जिनमें से काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं वो कॉमन रहते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स में आपको क्या मिल जाएंगे, कॉमन मिल जाएंगे। जैसे कि टैक्सेशन की जितनी थ्योरी है वो आपको इंडियन इकोनॉमी में भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का देखेंगे, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम वो भी इंडियन इकोनॉमी में आपका आता है। इसी तरीके से जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन आप पब्लिक फाइनेंस में भी पढ़ते हैं और इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं। तो ये तीनों यूनिट जो हैं ये आपस में काफ़ी हद तक कोरिलेट करती हैं। तो अभी जैसे हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं या करेंगे, तो पब्लिक फाइनेंस को पहले देखेंगे, पब्लिक फाइनेंस के बाद फिर हम लोग मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पे चलेंगे, और फिर जो है हम लोग फाइनली इंडियन इकोनॉमी पे चलेंगे। और इंडियन इकोनॉमी को लास्ट में रखने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि इसके करंट इशू हमेशा जो है आपके एग्ज़ाम से पहले होने चाहिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले करंट इकोनॉमी आपको कराया जाए, तो इसीलिए ये सोचा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी को सबसे लास्ट में पढ़ाया जाएगा। ये रही कुछ चर्चा। अब हम लोग बात करेंगे कि पब्लिक फाइनेंस में पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक है, सीधे उस मुद्दे पे बात करेंगे, और जिन लोगों को अभी तक ये चीज़ें क्लियरली समझ ना आई हों वो चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। एक एक टॉपिक मैं लिखता जाऊंगा और आप खुद चाहें तो नोट कर लें, इससे आपको खुद से रिवीजन करने में भी आसानी होगी। हालांकि मार्केट में कई सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो आपका यह काम आसान कर सकती हैं, लेकिन अगर ऐसे काम आप खुद से करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसी क्रम में हम लोग अब देखते हैं और शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है लोक वित्त का सिद्धांत। पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, लोक वित्त का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लोक वित्त का सिद्धांत। लोक वित्त के सिद्धांत में असल में आपको पढ़ना होता है कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, किसे हम लोग लोक वित्त कहते हैं, व्हाट इज़ पब्लिक फाइनेंस। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और देखा जाएगा, जैसे कि ये तो पब्लिक फाइनेंस हो गया, यानी कि इसे लोक वित्त आप बोलें या फिर सार्वजनिक वित्त बोलें, तो ये हो गया। इसी के साथ एक चीज़ और जो जुड़ के आती है, निजी वित्त। ठीक है, तो जब हम लोक वित्त यानी कि सार्वजनिक वित्त को पढ़ते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम निजी वित्त के बारे में भी जानें। साथ ही साथ ये भी अपेक्षा की जाती है कि हम इन दोनों में अंतर को समझें।
इन दोनों में जो अंतर होता है यह भी हमको समझना आवश्यक होता है। तो ये जो पहला टॉपिक है लोक वित्त का सिद्धांत, लोक वित्त का सिद्धांत, इसमें हम लोग देखेंगे कि लोक वित्त यानी कि सार्वजनिक वित्त क्या है, साथ ही साथ देखेंगे कि निजी वित्त क्या होता है और फिर कैसे इन दोनों में अंतर को स्पष्ट किया जाए। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर जो दूसरा टॉपिक निकल के आता है, दूसरा आपका टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस में टाइप्स ऑफ गुड, वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं के प्रकार। अब आपने इकोनॉमिक्स पब्लिक फाइनेंस कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, या उसके बाद किसी भी प्रिपरेशन में। किसी भी प्रिपरेशन से अभिप्राय है यदि आपने नेट की तैयारी किया हुआ है या इससे पहले पीजीटी का तैयारी किए हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों से जो है आप वाकिफ होंगे। ठीक है, तो अब ये जो वस्तुओं का प्रकार है, वस्तुओं के प्रकार में देखिए 3-4 प्रकार की वस्तुएं आपको देखने को मिलती हैं। इसमें आपको पहला देखना होता है सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं। सार्वजनिक वस्तुएं, ठीक है। सार्वजनिक वस्तुएं के बाद आपको देखना होता है निजी वस्तुएं क्या होती हैं। जब हम लोग इसकी क्लासेस को चलाएंगे, यानी कि जब ये क्लासेज आपको मिलेंगे, तो उसमें बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये सारी बातें समझा दी जाएंगी। सार्वजनिक वस्तुएं क्या हो गई, निजी वस्तुएं क्या हो गई। इसी प्रकार से इसमें एक मिलता है आपको मिश्रित वस्तुएं, मिश्रित वस्तुएं, और एक और नाम आपको मिल जाता है मेरिट वस्तुएं, मेरिट वस्तुएं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की वस्तुओं के बारे में आपको पढ़ना होता है, अलग अलग इन सभी को अध्ययन करना होता है, और परीक्षा में आपसे इसके बारे में पूछ लेता है कि सार्वजनिक वस्तुओं का गुण क्या है, निजी का क्या है, मतलब इस तरीके का। तो उदाहरण के माध्यम से ये टॉपिक आपके क्लियर रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। ये पहला टॉपिक आपका था और ये दूसरा टॉपिक था। अब इतना अगर आप नोट कर लिए हों तो आगे मैं आपको बताता हूँ तीसरे टॉपिक के बारे में। तो जो आपका थर्ड टॉपिक निकल के आता है, थर्ड टॉपिक आपका है सार्वजनिक व्यय और इसके प्रमुख सिद्धांत। थर्ड टॉपिक आपका क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। हिंदी में क्या बोलेंगे, सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरी। अब इसमें आपको 3-4 थ्योरी पढ़नी होती हैं, अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई हैं, तो वो सारी थ्योरी पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये तो थ्योरी वाला काम हो गया, आपको अपनी परीक्षा से पहले कुछ करंट डेटा भी इसमें पता होने चाहिए। करंट डेटा, पब्लिक एक्सपेंडिचर के करंट डेटा आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपको मिल सकता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है, तो यहाँ से ये टॉपिक आपका होगा। बाकी जब मैं कराऊंगा तो करंट डेटा को तो हम लोग छोड़ देते हैं, एग्जाम से पहले कराते हैं, ये थ्योरी वाला पोर्शन आपका अच्छे से करा दिया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फोर्थ टॉपिक जो आपका सिलेबस में रखा गया है वो रखा, अब यहाँ से देखिए बजट आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अब ये जो बजट है ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इसमें आपको पढ़ना होगा पहली चीज़ कि भाई बजट क्या है। ठीक है, बजट क्या है, कैसे तैयार किया जाता है, बजट क्या है, कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके प्रमुख चरण जो होते हैं, बजट क्या है, कैसे तैयार किया जाता है। थोड़ा सा इसमें आपको यह भी देखना होगा कि बजट के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, बजट के प्रकार।
बजट के प्रकार के बारे में भी आपको जानना आवश्यक होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस बजट से निकल के आता है वो होता है बजट के प्रमुख घाटे। बजट के प्रमुख घाटे, ठीक है, बजट के प्रमुख घाटे। 4 प्रकार के घाटे होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा। और ये जो चारों घाटे होते हैं इनका आपसे पूछा जाता है टोटल जीडीपी के अनुसार परसेंटेज कि कितने परसेंट। आपने देखा होगा, सुना होगा न्यूज़पेपर में भी, या फिर बजट वगैरह जब आते हैं तो उसमें, या कभी कभी जब इकॉनमी की कंडीशन खराब होती है तो एक अनुमान किया जाता है कि राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट कितना रहने वाला है जीडीपी के अनुपात में। तो एक फिस्कल डेफिसिट आपका हो जाता है, प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मीन्स राजकोषीय घाटा, प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब कि राजस्व घाटा, और ईआरडी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट प्रभावी राजस्व घाटा। 4 प्रकार के ये घाटे आपको पढ़ने होते हैं। इनका करंट डेटा भी आपको पढ़ना होता है, इनकी डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, इन घाटों को कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए इनका एक जो है फार्मूला है, सभी का अपना अलग अलग फार्मूला है और उसी फार्मूला के आधार पे इनको ज्ञात किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बजट के अंतर्गत पढ़नी होती हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा राजकोषीय वित्त। राजकोषीय वित्त, ठीक है, राजकोषीय वित्त हो जाएगा। इसी में आपको क्या ऐड करके पढ़ना होता है, आपने सुना होगा क्रियात्मक वित्त, जिसे कि प्रोफेसर एपी लर्नर ने दिया था यह सिद्धांत। तो ये आपको पढ़ना होता है क्रियात्मक वित्त। इसी में एक छोटा सा और टॉपिक ऐड किया गया है युद्ध वित्त, ठीक है। तो राजकोषीय वित्त के अंतर्गत ये चीज़ें पढ़नी हैं। फिर आगे जब चलेंगे तो इसी में फिर आपका ऐड हो जाएगा कि विकासशील अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति, या ऐसे सीधे समझें कि इसमें आपको पढ़ना होता है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, जैसा कि आप जानते होंगे मौद्रिक नीति हमारे देश में आरबीआई के द्वारा तैयार की जाती है, वहीं राजकोषीय नीति सरकार के हस्तक्षेप से बनती है या तैयार होती है। तो राजकोषीय नीति के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि इकॉनमी के लिए राजकोषीय नीति। जिस तरीके से राजकोषीय घाटा का काफ़ी महत्व होता है किसी इकॉनमी की स्थिति को जानने में, उसी प्रकार से राजकोषीय नीति का काफ़ी अधिक महत्व होता है उस अर्थव्यवस्था की नीतियों के बारे में जानने के लिए। अगर आपको राजकोषीय नीति पता है किसी अर्थव्यवस्था की, साथ ही साथ राजकोषीय घाटा आपको पता हो जाए, तो उस अर्थव्यवस्था में आप काफ़ी कुछ अपना एनालिसिस दे सकते हैं या फिर अनुमान लगा सकते हैं। कुछ आपको काफ़ी सारी जानकारी इन दोनों के माध्यम से मिल जाएगी। तो यहाँ तक हो गया। फिर आपको एक टॉपिक इसमें मिलेगा इसी पब्लिक फाइनेंस में, सार्वजनिक आय, ठीक है। सार्वजनिक आय मतलब सरकार की आय किन किन स्रोतों से कैसे कैसे, तो इसको थोड़ा सा पहुंचेंगे और फिर सीधे यहाँ से हम लोग मूव करेंगे टैक्सेशन थ्योरी पे, कर सिद्धांत पर। कर सिद्धांत पे हम लोग सीधे मूव करेंगे और टैक्सेशन थ्योरी अपने आप में काफ़ी बड़ी थ्योरी है। सबसे पहली चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे कि टैक्स होता क्या है, व्हाट इज़ टैक्स, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसके प्रकार कितने हैं, डिफिनेशन के बाद देखेंगे कि कर कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग करों का पूरा वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, कर का वर्गीकरण हो जाएगा। फिर कर भार क्या होता है इसको समझेंगे, ठीक। कर विवर्तन क्या होता है इसको समझेंगे। कुछ और एक छोटे छोटे टॉपिक आ जाते हैं जैसे कि करापात हो गया, कराभार, करापात, ये सब सारी चीज़ें समझेंगे।
एक थ्योरी इसमें आपको पढ़ना होगा, कर देय क्षमता। ठीक है, कर देय क्षमता की थ्योरी। और भी कुछ एक सिद्धांत आपको मिलेंगे इसमें पढ़ने के लिए। तो ये यहाँ तक हुआ। उसके बाद जो इसमें और चीज़ें निकल के आएंगी तो वो क्या है, वो आपको पढ़ना है। कर के जो अलग अलग प्रकार हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। चाहे आप ये कहें कर के प्रकार या इसके वर्गीकरण, खूब अच्छे से पढ़ेंगे। आपको जीएसटी भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं बताया, यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इसको भी करना होगा अलग अलग तरीके से। तो वो सब शुरुआत में ही हो जाएगा। और फिर जितने तरीके के टैक्स अलग अलग आते हैं, जैसे कि सेवा कर हो गया, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, मतलब आप जब बजट पेश होता है तो देखते होंगे उसमें सब अलग अलग पूरा वर्गीकरण रहता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। कुछ और छोटी मोटी थ्योरी छूट रही होंगी, जैसे कि कर उत्प्लावकता सिद्धांत हो गया, कर की लोच हो गया। ये सारे टॉपिक हम लोगों को यहाँ पे करने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो पूरा का पूरा टैक्सेशन थ्योरी हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ एक थ्योरीज की पढ़ेंगे और साथ में हम लोग इसका करंट डेटा भी देखेंगे। करंट डेटा हमेशा आपको परीक्षा से पहले प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस तरीके से सार्वजनिक ऋण हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे वित्त आयोग को हम लोग पढ़ेंगे। वित्त आयोग, ठीक, वित्त आयोग क्या होता है, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। पहले तो ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, फिर कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, ठीक है, इसके मेंबर कौन कौन हैं, इसके चेयरपर्सन कौन हैं, अपने इसने सुझाव क्या रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं जैसे कि जब हम लोग 15 फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे तो ये आपका टच कर जाएगा बिल्कुल करेंट डेटा को। और जो दो महत्वपूर्ण, अच्छा एक दो बातें और इसमें आती हैं, और इसमें एक महत्वपूर्ण क्या आता है कि कर दो प्रकार के असंतुलन होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के असंतुलन कौन कौन से होंगे। एक जो होता है जो कि सेंट्रल टू स्टेट, केंद्र और राज्य के मध्य होता है, और एक होता है स्टेट टू स्टेट। तो इन दो प्रकार के असंतुलनों को भी पढ़ा जाएगा। ये सारी चीज़ें फाइनेंस कमीशन में, अभी इतना जो कि बताया गया आपको, इसमें अगर कुछ बाकी भी होगा तो वो जब आपका क्लासेज चलेगा तो उसमें वो सारे टॉपिक कवर कर जाएंगे। एक छोटा सा और टॉपिक यहाँ पे मिस हो रहा है, उसे बोलते हैं हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंधन। तो पब्लिक फाइनेंस के ये मुख्य रूप से आपके टॉपिक बन के आते हैं आपके पाठ्यक्रम से, और हम लोग आगे का क्लासेज अब पब्लिक फाइनेंस से शुरू कर रहे हैं और यहीं से आपका आगे का लेक्चर या कोर्स शुरू हो रहा है। और अब हम लोग पब्लिक फाइनेंस को कवर करेंगे, इसके बाद फिर मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पे चलेंगे और फिर इंडियन इकोनॉमी पे चलेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी पहली पब्लिक फाइनेंस के लिए। अब जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा पब्लिक फाइनेंस लेक्चर नंबर 1। थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि लेक्चर नंबर 1 में क्या होने वाला है। ये पीडीएफ आप देखेंगे, यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा लोक वित्त का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्षेत्र, फिर लोक वित्त और निजी वित्त में अंतर, समानताएं, असमानताएं क्या होती हैं इन दोनों में। इस तरीके के सारे छोटे छोटे पॉइंट आपको क्लियर करा दिए जाएंगे लेक्चर 1 में। फिर जब हम लोग लेक्चर 2 में चलेंगे तो लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उसके बारे में। इस तरीके से आपकी पब्लिक फाइनेंस की क्लासेज शुरू हो रही हैं और आपका पीजीटी का कोर्स यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। तो इस लेक्चर में इतनी ही बातें। मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर में पब्लिक फाइनेंस की पहली क्लास के साथ।